भगवान की जय, वृंदावन बिहार लाल की। अध्याय। सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नाम का जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर पर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को निज धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सदृश मुख वाली प्रमोदा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर से सदैव आवर्त कर रहा था। उसी समय वहां पर एक बनिया व्यापारी आया। वणिज के लिए बहुत से धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर वह नीचे उतर गया और राजा को व्रत करते देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर पूछा। साधु बोला, हे राजन, यह आप क्या करते हैं? ये वह हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। तब राजा बोला, हे साधु, यह तेजस्वी विष्णु भगवान की पूजन है जो अपनी भाई बहनों पुत्र आदि की प्राप्ति की इच्छा से मैं कर रहा हूँ। तब बढ़िया नमस्कार करके बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे भी कहिए, मैं भी करूंगा, कारण कि मेरी भी संतान नहीं है। इस व्रत से मुझे अवश्य होगी। यह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से यह संतान व्रत कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर में संतान की उत्पन्न होगी तो मैं श्री सत्यदेव का व्रत अवश्य कर लूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंदित होकर गर्भवती हो गई। उसने 10वें माह में अति निर्मल कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति पड़ती है, प्रतिदिन कन्या वृद्धि को ऐसी ही प्राप्त हुई। और ये अपनी स्त्री के साथ साधु बनिया ने कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोलती है कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को मैं अवश्य कर लूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता घर में दिन बढ़ने लगी। एक दिन धर्मज्ञ साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को देखा। विवाह के योग्य देखकर दूत को बुलाकर कहा कि विवाह के निर्मित कन्या के लिए कोई योग्य वर खोज करके ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर गए। उस नगर में एक बणिक पुत्र को साधु के पास लेकर आकर बोले कि हे साधु, हम एक लड़के को लाए हैं, देखकर क्या आपकी आज्ञा है? तो साधु देखा और जाति भाई के साथ प्रसन्नचित मुद्रा से अपनी कन्या के विवाह उस बणिक पुत्र के साथ कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी वह व्रत करना छोड़ दिया। इससे श्री सत्यदेव स्वामी क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज घर में अति साहूकार व्यापार की इच्छा करके अपने दामाद को लेकर रत्न सागर नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय श्री सत्यदेव स्वामी ने साधु को प्रतिज्ञा वर्ष देकर कहा कि तुम्हें तेरे ऊपर बड़ा दुख प्राप्त होगा। उसी दिन राजा के धन दो चोर चुरा कर भागे जा रहे थे और जहाँ दोनों ससुर दामाद ठहरे हुए थे वहीं जाकर दोनों माया रूपी चोर वहीं राजा के धन को रख दिया और दोनों अंतर ध्यान हो गए। जब राजा के सैनिकों ने आकर देखा कि राजा के धन दोनों बड़ियों के पास रखा हुआ है तो चोर समझकर दोनों को बांधकर राजा के निकट ले जाकर बोले कि राजन, हम दो चोर पकड़कर लाए हैं। ये दोनों ही रात को चोरी करते हैं हमारे राजमहल में। ऐसा कहकर राजा क्रोधित होकर उन्हें बंदी खाने में बंद डाल दो, ऐसा आदेश दिया। उनका सारा धन छीन लिया। इस तरह निर्दोष होते हुए भी राजा के आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया। वृंदावन बिहार लाल की जय, आनंद भगवान की जय।